नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप तीसरा हल कर रहे हैं और टाइप तीसरे का भाग 2 है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों समय दे रखा है, इसमें 2 वर्ष, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये तो 10 रुपये। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो इसका सूत्र होता है, मैं एक सवाल सूत्र से बताऊंगा और एक बिना सूत्र के बताऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसको बिना सूत्र से करते हैं हम। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालते हैं हम 2 वर्षों का। क्या निकालते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालेंगे तो 4 पर में, लेकिन साधारण ब्याज निकालने से पहले हमें कोई धनराशि माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लेता हूँ, माना धनराशि P बराबर के 100 रुपये है। मैंने धनराशि मान ली है, माना धनराशि P बराबर के 100 रुपये है। तो साधारण ब्याज निकालूंगा मैं, इसी धनराशि पे निकालूंगा मैं 100 इंटू के 4% की दर से और इंटू के 2 वर्ष का। कितना आ जाएगा? 8 रुपये आ जाएगा। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज तो वही होता है जो पहले साल के साधारण ब्याज का होता है। तो साधारण ब्याज का 1 साल का ब्याज 4 रुपये ही निकलेगा। अब इसका जो दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है कि ये धनराशि तो आएगा ही प्लस ब्याज पर ब्याज। अब इसको हल करेंगे हम, पॉइंट के 16 आएंगे, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट के 16 रुपये। ये समझ में आएगा, पहले साल का 4 रुपये होगा। जब दूसरे साल का लेंगे तो जो पहले साल की जो ब्याज है, ये ब्याज है, ध्यान रखना, पहले साल की ब्याज न्योगितियाँ आ जाएगी, फिर इस ब्याज पर इसी ब्याज के साथ जोड़ना है, कहते हैं ना ब्याज पर ब्याज। तो ये ब्याज है, मतलब ये वाली ब्याज इस जगह पे आ गई, तो ब्याज पर ब्याज। ये भी तो कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर कि ब्याज पर ब्याज देते हैं। तो ये ब्याज न्योगितियाँ आई, फिर इसी ब्याज पर फिर ब्याज पे ब्याज हम लगाएंगे 4% की दर से। तो यह आ जाएगा 8 पॉइंट के 16। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर आएगा पॉइंट के 16। कितने के बराबर है? 4 के बराबर। 16 बराबर है, कितना हो जाएगा ये? 400 हो जाएगा ये। 4 एकन 4, 4 चौक 16, 1 बराबर है, कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 100% बराबर है, 100 का इधर भी गुणा होगा और 100 का इधर भी होगा, फिर दोनों साइड में गुणा होगा 100 का। तो ये आ जाएगा 100 बराबर के 2500 रुपये। ये ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। ये बिना सूत्र के हो गया। अगर हम इसको बिना सूत्र से, वो सूत्र से करना चाहें इसी सवाल को, तो मैं दूसरे सवाल में आपको बता देता हूँ इसको कि बिना सूत्र से कैसे करेंगे। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है डिफरेंट, अंतर बराबर के P इंटू के R बट्टे 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंट कितना है इसका? 1 है। धनराशि हमें ज्ञात करनी है। R कितना दे रखा है? 4 बट्टे 100, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 4 बट्टे 100। तो 4 तो ये 25 बार कट जाएगा और 4 तो ये 25 बार कट जाएगा। 25 में 25, 625, 625 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 625 रुपये। ये आ जाएगा सूत्र से। लेकिन ये वाला जो सूत्र है किसके लिए? ये 2 वर्षों के लिए है। किसके लिए? 2 वर्ष के लिए। इसको हम 2 वर्ष के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र से निकाल देंगे। डिफरेंट बराबर के सूत्र होता है P इंटू के R बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंट दे रखा है उसने 10, धनराशि भी दे रखी है उसने 1000। अब R हमको ज्ञात करनी है, तो R बट्टे 100
इंटू के आर बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कट गई, 3 जीरो कट गई। 10 का इसके अंदर गुणा कर देंगे हम, तो ये आर स्क्वायर, आर का आर में करें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा 10%। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।